Hello students, how are you all? How are you? Welcome to online study classes at 2 to 12. This is Raj, your English master teacher. Welcome to online study classes at 2 to 12. Students, कैसे हैं आप लोग? Guys, आप लोग कैसे हैं? I hope आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस तरीके से क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है चैप्टर 2 CBSE क्लास 10 का, ठीक है, NCERT क्लास 10 बोथ स्टूडेंट्स के लिए, नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ये इट इज़ जस्ट कोरिलेट बिटवीन द जस्ट एज अ लीडर एंड बिट लाइक दैट गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आज जो हमारा सेशन होने वाला है स्टूडेंट्स वो नेल्सन मंडेला के ऊपर एक स्टोरी है, ठीक है, उसी के ऊपर चलने वाली है, ठीक। तो फॉर प्रोसीडिंग दिस चैप्टर आई वांट टू क्विक इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ। दिस इज राज आर्यन, योर इंग्लिश मास्टर टीचर of online study classes at 2 to 12. Students, I have 4 years teaching experience and if you come on my session, so don't forget that like, share, subscribe and comment also. Guys, अगर आप मेरे इस सेशन पर नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। तो बच्चों, मैं शुरू करता हूं आपका नेल्सन मंडेला, ठीक है। Students, this story Nelson Mandela is totally depend the survivor and the nature of like that Subhash Chandra Bose, महात्मा गांधी एंड भगत सिंह। स्टूडेंट्स, ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेल्सन मंडेला के ऊपर है। और नेल्सन मंडेला जिस प्रकार से गांधी जी हम लोगों को आज़ादी को लेकर गांधी जी जिस प्रकार से आंदोलन किए थे, ठीक है, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला भी किसी चीज़ों को लेकर अपने साउथ अफ्रीका में गोरे और काले का जो मतभेद होता था उस चीज़ों को लेकर वहाँ पर आंदोलन किए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक आई वांट टू जस्ट सी योर सम आल्सो फिगर्स, ठीक है, दिखाना चाहता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब क्या? बहुत टाइम के बाद आज़ादी, है ना स्टूडेंट्स। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑफ नेल्सन मंडेला ऑफ चैप्टर 2 CBSE क्लास 10 के लिए, ठीक है, एंड NCERT क्लास 10 बोथ स्टूडेंट्स, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि हमारा जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, तो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय हम लोग किसके अंडर में थे? एज वी आर द अंडर ऑफ ब्रिटिश, जस्ट लाइक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस इज नेल्सन मंडेला, ठीक है। एंड नाउ start our chapters, our session and please like, share, comment also, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन अपना स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए नेल्सन मंडेला 1918 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, और 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दिस ऑल अबाउट द नेल्सन मंडेलास कैरेक्टर, ठीक है। ये हैं आपके नेल्सन मंडेला, ठीक है स्टूडेंट्स, दिख रहा होगा आपको। देखिए नेल्सन, इनका पूरा नाम जो था वो नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला नाम था इनका। वाज अ साउथ अफ्रीकन, वो कौन थे? एक साउथ अफ्रीकन थे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीकन थे एंड रिवोल्यूशनरी ऑल्सो, ठीक है, एंड रिवोल्यूशनरी ऑल्सो एंड पॉलिटिकल लीडर, और वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक नेता थे, एंड फिलेंथ्रोपिस्ट एंड हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो देशभक्ति, मतलब कि देश के प्रति बहुत ही भक्ति होना, जस्ट लाइक अ फिलेंथ्रोपिस्ट हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो थे वो एज अ प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका में सर्व किए हैं। साउथ अफ्रीका फ्रॉम द 1994 से लेकर 1999 तक, ठीक है, प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वो साउथ अफ्रीका में काम भी किए हैं। एंड ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट इलेक्टेड इन अ रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि ब्लैक पर्सन थे और वो
एक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। सबसे फर्स्ट पर्सन हु इज द ब्लैक पर्सन एंड हु इज इलेक्टेड टू द साउथ अफ्रीकास प्रेसिडेंट इन 1994 टू 1999, है ना स्टूडेंट्स। तो इन 1993 मंडेला वॉन द नोबेल फॉर पीस। शांति के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड मंडेला सर्व 27 ईयर्स इन प्रिजन फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थाइड, और 27 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में भी रहे। 27 साल तक नेल्सन मंडेला प्रिजन फॉर फाइटर्स, ठीक है, प्रिजन फॉर फाइटर्स, जेल में भी रहे हैं, प्रिजन ऑफ फाइटिंग एंड अगेंस्ट द अपार्थाइड। सो जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, दिस चैप्टर इज टोटली डिपेंड अपॉन द फ्रीडम। ये कहानी जो हमारा वो फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। एंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक जो शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट्स? नेल्सन मंडेला के द्वारा, ठीक है। वाज द फॉर्मर एंड साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, ठीक है। वो कौन थे? एक फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे वहाँ के, ठीक है। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। इस चैप्टर में हम लोगों को जो बताया गया है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब कि बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबी कठिनाइयाँ, बहुत संघर्ष करने, बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज़ादी मिली है। ये कहानी उससे रिलेट है, ठीक है। बुक लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम एंड बुक, it is include the description of the inauguration. It is the inauguration and ceremony of the citizens from the speech and about his journey and to the being to the freedom fighter, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से एक सेरेमनी होता है, ठीक है, किस प्रकार से एक सेरेमनी होता है। और सेरेमनी में नेल्सन मंडेला जो होते हैं वो अकेले स्पीच देते हैं, और स्पीच देने के बाद उनका जो जर्नी शुरुआत होता है, ठीक है, किस प्रकार से वो उनका जर्नी शुरुआत होता है, कहाँ से उनका जर्नी टर्निंग पॉइंट लेता है, और कैसे वो अपने देश के प्रति हिंसा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इस कैरेक्टर में हम लोग यही चीज़ों के बारे में जानेंगे। दैट इज अ टोटली ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, जस्ट एज एंड नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब जैसे महात्मा गांधी हमारे इंडिया के, ठीक है, फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, उसी प्रकार से फादर ऑफ नेशन साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। जैसे हम लोगों का गांधी जी फ्रीडम फाइटर थे, जस्ट लाइक नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर ऑफ साउथ अफ्रीका। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी थोड़ा सा स्टोरी। इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल एंड हु फाउट देयर फ्रीडम, ठीक है। It says about the other countless, ठीक है स्टूडेंट्स, it says about the other countless people and who fought there the freedom। इनमें कुछ ऐसे भी काउंटलेस पीपल के बारे में बताया गया है, ठीक है, fought for their freedom, जो अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़े हैं, आज़ादी के लिए संघर्ष किए हैं। तो इन साउथ अफ्रीका आ ब्रूटल प्रैक्टिकल नेम्ड, ठीक है, अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका में एक ब्रूटल प्रैक्टिकल नेम है जिसका नाम है अपार्थाइड, ठीक है। वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डे। उन दिनों ये जो था वो पूरी तरीके से बहुत ही पॉपुलर था, ठीक है, वाज अ वेरी पॉपुलर एंड इट रेफर्ड टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। और उस समय लोगों के बीच मतभेद थी, भेदभाव था, ठीक है, दो लोगों के बीच भेदभाव था। इट इज द बेसिक देयर रेसेस एंड कलर, किसके ऊपर? कलर के ऊपर, ठीक है। कलर दैट मीन्स व्हाट? गोरा, काला। इन लोगों के ऊपर उस समय वहां पे क्या चलती थी? साउथ अफ्रीका में मतभेद चलता था, ठीक है। गोरे लोग को यहाँ ये काम करना है तो काले लोग को ये काम नहीं करना है। दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू पीपल्स, रेसेस एंड कलर्स एंड व्हाइट एंड ब्लैक। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज, ठीक है। ये एक हमारा ऐसा सोसाइटीज था, ठीक है, ये हमारा एक ऐसा
ब्रूटल सोसाइटीज था इन विच डार्क स्किन्ड पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिस राइट्स। ठीक है, डार्क स्किन दैट मीन्स व्हाट, वैसे लोग जो जिनका स्किन डार्क है, दैट मीन्स जो लोग ब्लैक हैं, ठीक है, उनको ये करने की इजाज़त नहीं देती थी, उनको ये करने का अधिकार नहीं है। किसी भी चीज़ों को करने के लिए उन लोगों का एक कानून बना था। ठीक है, नेल्सन मंडेला मतलब कि साउथ अफ्रीका में गोरे और काले को लेकर बहुत ही मतभेद होता था। ठीक है, उसी चीज़ों को हटाने के लिए नेल्सन मंडेला सामने आए थे। ठीक है, दिस इज द लेसन एंड गिव्स एंड द ओन ओवरव्यू ऑन द स्ट्रगल ऑफ मंडेला ऑफ मेकिंग द सोसाइटी विद डिस्क्रिमिनेशन। Students, look here, it is some stories about the Nelson Mandela and who is the freedom fighters also, है ना। नेल्सन मंडेला जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक फ्रीडम फाइटर भी है ना बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, बोलो। देखिए, derived of their basis rights, and this is the lesson gives and the overview of the struggle of Nelson Mandela making the society with no discrimination on the basis of their color and it is the races as gender। देखिए फ्रेंड्स, इस लेसन में मैं आप लोगों को नेल्सन मंडेला का ओवरव्यू बताने वाला हूँ, जो बहुत ही संघर्ष के बाद, बहुत ही स्ट्रगल और बहुत ही कठिनाइयों के साथ वो आगे बढ़े और एक समाज को छुआछूत या फिर एक समाज को उस चीज़ों से छुटकारा प्राप्त करवाए जिसमें बहुत ही अजीब प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन था। लोगों को कलर को लेकर मतभेद था, गोरे और काले, उस चीज़ों को वहाँ उस सिस्टम को नेल्सन मंडेला अपने स्ट्रगल करने के साथ साथ अपने मेहनत के साथ वहाँ पर उस चीज़ों को, वो राइसेस को हटाए थे। ठीक है, आइए अभी मैं इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। Let's summarize, this is the chapters about the Nelson Mandela. Let's start our session। ठीक है, चलिए। In life, ठीक है, in life every man has twine, obligation to his families and to his parents। ठीक है, क्या होता है सबके ज़िंदगी में, सबके लाइफ में इट हैज़ द ट्वाइन ऑब्लिगेशन, एक कृतज्ञता होती है। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, और एक फैमिली के ऊपर भी एक कृतज्ञता होती है। टू हिज पेरेंट्स, अपने परिवार को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर एक कृतज्ञता बनी रहती है सबको। ठीक है, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति सबका एक स्वभावपूर्ण एक कृतज्ञता रहता है कि हम जब मेरा बेटा जब बड़ा होगा या फिर मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो ये करेंगे वो करेंगे। दैट इज जस्ट लाइक एंड चिल्ड्रन एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल ऑल्सो। ठीक है, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल ऑल्सो। ठीक है, और किसी लोगों के प्रति एक कृतज्ञता भी होती है। एंड हिज कमिटी एंड हिज कंट्री ऑल्सो। ठीक है, और उसका एक कमिटी में भी और उसकी कंट्री में भी, देश के प्रति भी कुछ कृतज्ञता होती है ना फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन हमारा शुरू होता है, और देखिए आगे और भी मैं आप लोगों को बहुत ही नेल्सन मंडेला के बारे में, अच्छे चीज़ों के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, तो ध्यान देंगे। देखिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटीज़, ठीक है, और समाज में एक प्रकार का ये सोसाइटीज़ बना रहता है। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन एंड अकॉर्डिंग टू हिज वॉन्ट एंड इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज़। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इंक्लाइनेशन रहता है और सबका एक फुलफिल डिज़ायरनेस रहता है। एक मतलब कि किसी भी लोगों का एक फुलफिल ऑब्लिगेशन रहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपनी क्षमता के अनुसार मैं ये करूँगा वो करूँगा, दैट इज। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक देश की बात करें जैसे कि साउथ अफ्रीका, तो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर ऑफ फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन।
लेकिन उन्हीं के बीच में से एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। वहाँ पे जो लोग होते हैं, वहाँ के लोगों को जो जन्म होता है वो गोरे और काले के रूप में वहाँ पर मतभेद होती है और उनका ऑब्लिगेशन वहीं पे समाप्त हो जाता है। कहा जाता था कि उस समय नेल्सन मंडेला के टाइम में और गोरे और काले का जो मतभेद होता था उसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई बच्चा वहाँ पर जन्म लेता है या फिर वो गोरे है या फिर काला है तो उनको नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी या फिर उनको स्कूल भेजने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वहाँ का जो सेपरेशन स्कूल भी जो होता था, गोरे लोग का अलग, काले पीपल्स का अलग, ब्लैक peoples has different school and white peoples has different school. White student and black students they don't sit together. वो लोग साथ में नहीं बैठा करते थे, ऐसा था। ठीक है, तो यही था। और आगे देखिए, इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempt to live as a human beings and was punished and isolated। ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या था कि अगर कोई आदमी, ठीक है, अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वहाँ का कोई भी लोग, ठीक है, एक ह्यूमन बींग्स के जैसा अगर रह रहा है, अगर किसी भी कानून का अगर उल्लंघन करता है, कि अगर मान लीजिए कि एक कानून वहाँ पे बना दिया गया है कि इस एरिया में ठीक है, गोरे लोग आते हैं, सिर्फ गोरे लोग इस एरिया से गुजरेंगे और काले लोग इस एरिया से नहीं गुजरेंगे। ठीक है, अगर वो इस एरिया से गुजरते हैं, ठीक है, तो उनको ऑलमोस्ट वहाँ पर पनिशमेंट किया जाएगा, आइसोलेटेड किया जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है बच्चों कि सबको एकदम बिल्कुल कैद बनाकर उसको अकेले रख देना, आइसोलेटेड। जैसे आप लोग का भी कोरोना का टाइम चल रहा है तो वहाँ पे आप लोग भी ये वाले वर्ड सुने होंगे, आइसोलेटेड रूम। तो आइसोलेटेड रूम दैट मीन्स व्हाट, एक प्रकार का एकदम बिल्कुल सा अकेला, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, किसी को आपको छुआछूत का मतलब कि छूने की तक की इजाज़त नहीं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, लोगों को छूने से डर रहे हैं। तो उस टाइप से जैसा पीरियड आज चल रहा है, ऐसा पीरियड बहुत साल पहले हम लोगों को साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, तो इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड वाज inevitably and repeated from his family and his home and was forced to live and life apart। ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक मैन, कोई भी जो अपनी ड्यूटीज को लेकर, जो अपनी इच्छाओं को लेकर जो फुलफिल है, ठीक है, जो फुलफिल है अपनी ड्यूटीज, अपनी इच्छाओं को जो लेकर फुलफिल है, वो फिर भी अपनी ड्यूटीज को लेकर वो रिपीटेड है और अपने फैमिली से को लेकर वो चिंतित में है। और he was forced to live a life apart, a twiligate and existence of scarcity and rebellion, he said quoted। ठीक है, he said as quoted, and I did not in the beginning and choose to place my people। फिर भी वहाँ के जो लोग हैं सबको अलग अलग तरीके से ठीक है, अलग अलग चीज़ों में रखा गया था। वहाँ के जो लोगों को फिर किसी प्रकार का मतभेद जो होता था उस चीज़ों को लेकर, ठीक है, चलता था। above my family and but attempting to the serve my people। ठीक है, जो अपने परिवार को लेकर जो सारे लोग वहाँ पे जो चिंतित होते थे कि किस प्रकार से हम लोगों का घर चलेगा, हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी। ठीक है, सिर्फ गोरे लोगों को वहाँ पर इजाज़त था काम वगैरह करने का, अच्छे नौकरी करने का, और ब्लैक पीपल्स का वैसा इजाज़त नहीं था। I found that I was prevented and from the fulfilling and my obligation as a son, a brother, a father and a husband also। सबका डिजायरनेस होता है। ठीक है, जस्ट लाइक हिज नेल्सन मंडेला। ठीक है, I was not born with a hunger to be free, I was born free। ठीक है, I was born free and free in every way that and I could know, free to run in the fields and near my mother's hut,
and free to swim in the clear stream and ran through my village also. बोला गया है कि I was born free. आखिर मेरा जन्म हुआ है तो मैं एक बिल्कुल ही फ्री हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ. बट वहाँ ऐसा नहीं था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. जहाँ मैं चाहता हूँ, जहाँ मैं जानता हूँ, वहाँ पर मुझे जाने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसी नहीं थी. फ्री टू रन टू द फील्ड. ठीक है, आप कोई भी फील्ड जाने के लिए इच्छुक होने फ्री हैं. ठीक है, नियर माई मदर्स हट. ठीक है, अपने मदर के हट झोपड़ी में जाने के लिए फ्री हैं. फ्री टू स्विम इन क्लियर एंड स्ट्रीम दैट कैन थ्रू माई विलेज ऑल्सो. ठीक है, आप कहीं भी जाकर स्नान कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं. फ्री टू रोस्ट मेलिस एंड अंडर द स्टार्स एंड राइड टू द ब्रॉड बैक्स ऑफ एंड स्लो मूविंग बोल्स. ठीक है, ये सारी चीज़ों को करने के लिए आप फ्री हैं, बट वहाँ ऐसा नहीं था. as long as I obeyed my father. ठीक है, as long as obeyed my father and abided by my customs of my tribe, was not troubled by the law of man and God. ठीक है, एक दिन क्या हुआ, साथ ही साथ जब मेरे पिताजी, मतलब कि नेल्सन मंडेला के जो फादर थे, नेल्सन मंडेला के पिताजी ऑबेड बाय मी. ठीक है, जब वो, ठीक है, जब वो ऑबिट किए अपने उसके जो पिताजी थे, ठीक है, जब उसे वो ऑबिट किया तो ऑबिटेड एंड बाय द कस्टम ऑफ माय ट्राइब एंड वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन एंड गॉड आल्सो. ठीक है, इट वॉज ओनली वैन एंड बिगेन टू लर्न दैट. ये उस समय की बात है जब मैं सीखने के एज में था. माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एंड द इल्यूशन. मेरा बचपना छीन लिया गया. ठीक है, मेरी जो बॉयहुड, मेरी जो बचपना थी, मुझे जो आज़ादी मिलती थी, दैट मीन्स इट इज़ टोटली बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेल्सन मंडेलाज चिल्ड्रन लाइफ, है ना स्टूडेंट्स. चाइल्ड लाइफ was an illusion, and when I discovered as a young man and that my freedom had already begun taken from me. लेकिन जब मैं धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, एक यंग मैन बना, ठीक है, तो भी मेरी आज़ादी छीन ली गई. that I began to hunger for it. ठीक है, ठीक है, at first and as a student. सबसे फर्स्ट केस में कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे से वो हर चीज़ों की आज़ादी होनी चाहिए, बट उससे छीन ली गई. आई वॉन्टेड फ्रीडम. मुझे आज़ादी चाहिए था, मैं चाहता था आज़ादी. ओनली फॉर माई सेल्फ द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स. ठीक है, सिर्फ मेरे लिए द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स एंड ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ एट नाइट एंड रीड व्हाट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर एंड चूज. ठीक है, मैं दिन रात मेहनत करता रहा. ठीक है, स्ट्रगल किया एंड रीड व्हाट आई प्लेस, और मैं बहुत ही अध्ययन किया, बहुत पढ़ा. व्हाट आई प्लेस एंड गो वेयर आई चूज. मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या चुनना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, ताकि मुझे और मेरे सारे परिवार को इस चीज़ों से छुटकारा मिले, आज़ादी मिले. ठीक है फ्रेंड्स. लेटर एज अ यंग मैन, ठीक है, लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग. ठीक है, बाद में उसकी मुलाकात जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन से हुई. आई yearned फॉर द बेसिक एंड honorable फ्रीडम्स एंड अचीविंग एंड माई पोटेंशियल. ठीक है, तो वो अपने फ्रीडम्स को लेकर, अचीविंग जो प्राप्त करना चाहते थे, वो चीज़ों को लेकर, ठीक है, वो उसके सामने प्रस्ताव रखे, पोटेंशियल किए. एंड ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड अबाउट हैविंग अ फैमिली ऑल्सो. और वो अर्निंग के बारे में और अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दी. द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्ट इन अ लॉफुल लाइफ. वो बोला गया कि एक आज़ादी लेना और एक लॉफुल एंड डिस्ट्रक्टिव लाइफ को प्राप्त करना बिल्कुल ही इतना लॉफुल नहीं है, ज़िंदगी में इतनी आसान नहीं है. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, ठीक है, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री. मैं तो कहीं ना कहीं आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, आज भी वो गुलाम है.
ठीक है, हम लोग गुलाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग गुलाम हैं। किसी चीज़ों को करने के लिए गुलाम है, आगे पढ़ाई करने के लिए गुलाम है। ठीक है, वो इस चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। आई सॉ दैट it was not just my freedom that was curtailed, and but the freedom of everyone. ये सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं है, बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका के लोगों की, साउथ अफ्रीका के भाई, साउथ अफ्रीका की पूरी बहन, साउथ अफ्रीका का पूरा बेटा, वो सब के लिए आज़ादी मैं लड़ रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं, मैं सिर्फ अकेले खुद के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। नेल्सन मंडेला ऐसा कहते हैं। ठीक है, who looked like I did, and that is when I joined the African National Congress. और यही कारण है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुए। ठीक है, and that is when the hunger of my one freedom and the hunger of my one freedom, और सिर्फ मेरी आज़ादी के लिए, छुटकारा पाने के लिए मैं ही एक अकेला था। ठीक है, एंड बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और मैं अपने लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हंगर बना, आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। वो नेल्सन मंडेला जेल भी गए और जेल में अच्छे खासे दिन भी रहे, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं माने। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वॉज द डिज़ायर ऑफ माई फ्रीडम एंड माई पीपल, मेरी इच्छा है। ठीक है, मेरी इट वॉज दिस डिज़ायर, ये एक प्रकार की इच्छा है, फॉर द फ्रीडम, किस लिए, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव एंड विद द डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दैट द एनिमिनेटेड एंड माई लाइफ। ठीक है, वैसे लोगों के लिए जो अभी भी जो रहते हैं, उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उन्हें डिग्निटी नहीं मिलती है, उन्हें एनिमिनेटेड नहीं मिलती है, और वो सारी चीज़ों को गेन करने के लिए मैं आज़ादी लड़ूंगा। ठीक है, ये सिर्फ मेरी खुद की लड़ाई नहीं है, नेल्सन मंडेला ऐसा कहते हैं। एंड दैट ट्रांसफॉर्ड अ फ्राइटेंड एंड यंग मैन। ठीक है, इसलिए आज मैं इतना पढ़ा हूँ, इसलिए आज मैं एक यंग मैन बना हूँ, एंड नॉट टू द बोल्ड वन, एंड दैट ड्रॉव अ लो अवेडिंग एन अटर्नी टू द बिकम अ क्रिमिनल, एंड दैट टर्न अ फैमिली लविंग। ठीक है, फैमिली लविंग हस्बैंड इन अ मैन ऑल्सो। मैं इस चीज़ों को लेकर चलूँगा ताकि मुझे अपने परिवार से या फिर अपने लोगों से, अपनी सोसाइटी में मुझे गर्व फील हो, ताकि लोग बोले मेरा भाई है, मेरे पति हैं, मेरा बेटा है। ठीक है, जस्ट लाइक, और सारे लोग बोले मेरा पड़ोसी है। ठीक है, husband and not a man and without a home, and that forced a life and loving man to the live and like a monk. ठीक है, live like a monk। आज हम लोग ऐसे अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं जस्ट मानो कि एक साधु, जस्ट मानो कि एक साधु जो अपना लाइफ बिताता है एकदम अकेले शांत, कहीं भी बैठ के, किसी प्रकार का आज़ादी नहीं, ऐसा। देखिए, ये नेल्सन मंडेला यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट हुए हैं, बहुत सारे लीडर लोग आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं बताऊंगा उनके बारे में और भी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ, वर्चुअस और सेल्फ। ठीक है, वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड देन द नेक्स्ट मैन। ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, बलिदान दिया, अपने आप को बलिदान दिया। एंड नेक्स्ट मैन, एंड बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू एंड पीपल वर नॉट फ्री। ठीक है, मैं तब तक संघर्ष करूंगा, वो कहते हैं नेल्सन मंडेला, कि मैं तब तक संघर्ष करूंगा जब तक कि लोगों को आज़ादी ना मिल जाए, लोग फ्री ना हो जाए। हर चीज़ को करने के लिए वो उन्हें आज़ादी मिलनी पड़ेगी, मिलनी चाहिए। एंड फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल। ठीक है, और आज़ादी तो इंडिविजुअल तरीके से मिलेगी ही मिलेगी। द चैन एंड एनी वन ऑफ द माई लाइफ एंड वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम। ये एक प्रकार का मेरी लाइफ का जीवन की कड़ी बन गई। ठीक है, जिसे मैं पूरा करके रहूँगा। ठीक है, बच्चों, कहा जाता है ना कि अगर हम लोग लाइफ में कुछ करने के ठान लेते हैं तो हम लोग उससे कर ही लेते हैं।
तो ये था नेल्सन मंडेला का गुड डेडिकेशन, ठीक है। एंड द चेन ऑन माई लिव पीपल एंड वर द चेन ऑन मी ऑल्सो, आई नो दैट द ऑपरेसर एंड मस्ट बी लिबरेटेड एंड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, ठीक है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जेल गया, ठीक है, जो दूसरों के लिए जेल गया और प्रिजन में उसको बहुत ही हेटेड मिला, एंड ही इज लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ एंड प्रिजुडाइस एंड नैरो एंड माइंडलेस ऑल्सो, ठीक है। उसे मंदबुद्धि, प्रिजुडाइस, नैरो माइंडेडनेस भी कहा गया। बट आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टॉकिंग अवे एंड समवन एल्स फ्रीडम, ठीक, आई एम नॉट ट्रूली फ्री। लेकिन सच रूप से अगर देखा है तो मुझे अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। आई एम नॉट टॉकिंग अवे एंड समवन एल्स फ्रीडम just as surely and as I am not free when my freedom is taken from me, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा कि जब तक मुझे पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिल जाती है, चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। और वो जेल गए थे नेल्सन मंडेला। एंड द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर एंड अलाइक आर रॉब्ड एंड देयर ह्यूमैनिटी आल्सो, ठीक है। Some important point, students. 10th of May was a day and of a freedoms of South Africa. 10 मई का टाइम है जब नेल्सन मंडेला ठीक है पूरी तरीके से हर चीज़ों को लेकर संघर्ष करने के दौरान, इवोल्यूशन करने के दौरान साउथ अफ्रीका फ्रीडम हुआ। देयर वॉज अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स एंड ठीक है डिग्निटारीज इंटरनेशनल लीडर्स, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर गैदरिंग किए हुए थे, पहुँचे हुए थे, ठीक है। एन इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ स्वेरिंग इन द सेरेमनी वॉज बीइंग हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया एंड फर्स्ट नॉन रेसिकल गवर्नमेंट टुक द चार्ज, ठीक है। एक सेरेमनी हुआ था जहाँ पर बहुत ही शानदार बिल्डिंग था एक, ठीक है, एक बिल्डिंग बहुत ही शानदार था जहाँ पर बहुत सारे नेता लोग वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे सिर्फ नेल्सन मंडेला का भाषण सुनने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रिटोरिया एक बिल्डिंग था, ये आपका यूनियन प्रिटोरिया बिल्डिंग, एंड द फर्स्ट रेसर्स एंड गवर्नमेंट टुक देयर चार्ज। नेल्सन मंडेला गेव अ स्पीच ऑन द विक्ट्री ऑफ जस्टिस। नेल्सन मंडेला जो थे, ठीक है, उस समय वहाँ पर स्पीच दे रहे थे, विक्ट्री फॉर जस्टिस, अच्छाई के लिए जीत के लेकर भाषण दे रहे थे। पीस एंड ह्यूमन डिग्निटीज, शांति के लिए और एक मनुष्य की डिग्निटी के लिए, ठीक है। मनुष्य की डिग्निटी के लिए मंडेला प्लेड टू द लिबरल एंड टू द पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी एंड सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेल्सन मंडेला वहाँ पे भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, और बहुत ही इंटरनेशनल तरीके से बहुत सारे लीडर, बहुत अलग अलग जगहों से, अलग अलग देश से बहुत सारे लीडर वहाँ पर पहुँचे हुए थे, ठीक है स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला का भाषण सुनने के लिए। पॉवर्टी, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भाषण दिए, पॉवर्टी को लेकर, सफरिंग फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, मतभेद को लेकर, ठीक है। अ कलरफुल शोज एंड जेट्स ऑफ द हेलीकॉप्टर, अ कलरफुल शो एंड बाय द जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू से मिलिट्री सोलियरिटी एंड टुक प्लेस। बहुत सारे वहाँ पर हेलीकॉप्टर से अच्छे मिलिट्री भी पहुँचे हुए थे, ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन चुके थे वहाँ के, है ना। एंड सिंगिंग ऑफ टू द नेशनल एंथम वाज द नन ऑन द ऑल्ड, वहाँ पर 2 प्रकार का नेशनल एंथम गाया गया, ठीक है। एक था आपका नकोशी सिकलाई एंड बाय द वाइट्स एंड द न्यू एक दूसरा था डाई स्टीम बाय द ब्लैक्स। 2 गाया गया, एक तो वाइट लोगों के लिए गाया गया ये निकोशी सिकैलिल, और एक ब्लैक पर्सन लोगों के लिए गाया गया, उनके द्वारा गाया गया क्या चीज, डाई स्टीम, ठीक है।
A new system that recognized the rights and the freedom of the people was formed. एक नया सिस्टम वहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया गया था आज़ादी को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, ठीक है। मंडेला रिमेंबर्ड एंड थैंक टू द पीपल, उसमें मंडेला याद करते हैं और सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हु सेक्रीफाइड देयर लिव फॉर द फ्रीडम, जिन्होंने बलिदान दिया आज़ादी को पाने के लिए, ठीक है। एंड सल्यूशन टू सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वो सैल्यूट भी करते हैं, ठीक है। और लाइक ओलिवरी टैम्बो, ठीक है, वाल्टर शिशुलू, चीफ लुथुल्वू एंड यूसुफ दादो एंड अदर्स, ये सारे उस समय वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे जो कि नेल्सन मंडेला के साथ काम कर रहे थे। देखिए, मंडेला सेड इन अ स्पीच दैट अ कंट्री इज रिच, मंडेला अपने स्पीच में क्या कहता है कि देश हमारा रिच तो है बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, वहाँ के लोगों के लिए, लोगों के कारण, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर मिनरल्स, वहाँ के लोगों के कारण, वहाँ के लोगों के कारण वो देश रिच है, ना कि मिनरल्स के कारण वो देश रिच है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, ठीक है। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ द फियर, डर के और रह के वहाँ पे करेज नहीं है, बट द विक्ट्री ओवर इट, लेकिन बुराई पे अच्छाई प्राप्त करना ही वहाँ की विक्ट्री है, ठीक है। पीपल शुड लव अदर्स एंड नॉट हेट, लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, लव करना चाहिए, ना कि घृणा करना चाहिए। दे एम ड्यू टू द कलर एंड रिलीजन, किसी को लेकर, कलर को लेकर, रिलीजन को लेकर। एंड लव कम्स एंड नेचुरली बट बाई फोर्स, हमारा जो लव जो आता है वो नेचुरली आता है बट नॉट बाई फोर्स, किसी को प्रेस करके हम लोग उस पर प्रेस नहीं कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं। विच इज़ द नेचुरल गॉड गुडनेस, जो प्राकृतिक तरीके से एक अच्छाई है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड दैट अ मैन शुड ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द ड्यूटीज, ठीक है। और वो भी एक स्टार्टेड किए हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो थे वो ये भी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, मेक अ बैलेंस बिटवीन हिज ड्यूटीज को पूरी तरीके से बैलेंस करने के लिए, एंड ड्यूटी टू हिज फैमिली एंड ड्यूटी टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री ऑल्सो, ठीक है। अपने परिवार की ड्यूटी को लेकर, अपने कम्युनिटी को ड्यूटी को लेकर, अपने देश की ड्यूटी को लेकर, ठीक है, वो स्टार्ट किए हुए हैं। अ ब्लैक पर्सन वॉज ट्रीटेड बैडली, नॉट अलाउड टू द परफॉर्म एज ड्यूटीज, ठीक है। वैसे काले लोगों को ट्रीट करना बैडली तरीके से, ये कहाँ का नियम है भाई कि गोरे लोग ही अच्छा काम, अच्छा औहदा पर बैठ सकता है और काले लोग एबल भी हैं फिर भी नहीं होगा। आज कहा गया है ना, पहले भी कहा जाता राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन आज ये गलत है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है। आज वही फॉर्म में आएगा या फिर वही सामने आएगा जो उस चीज़ों को लेकर हकदार होगा। तो आप किसी भी चीज़ों को, किसी भी मतभेद, काले गोरे, ऊंच नीच, दुनियादारी, गरीबी अमीरी, सब क्या है, कुछ नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार क्या कहा जाता है कि फ्रीडम हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स लाइक, आज़ादी बहुत ही प्रकार का पहलू है। जैसे किसके लिए? फॉर अ किड, बच्चों के लिए। इट इज़ टू रन एंड प्ले, एक प्रकार का ये दौड़ना और खेलने के समान है। फॉर एन एडल्ट ऑल्सो, ठीक है, एक एडल्ट के लिए भी। इट इज़ फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज वन एंड हिज फैमिली ऑल्सो, ठीक है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपनी नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। फॉर हिज वन हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। एंड रियल फ्रीडम मीन्स व्हाट? इक्वल राइट्स एंड एवरीवन। आखिर रियल तरीके से स्वतंत्रता कब मिलती है? जब हम लोग हर किसी को इक्वल अधिकार देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग हर सभी को इक्वल मानना चाहिए। नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस in the ANC and he desired people to live with the dignity and respect। यही कारण था कि नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किए और जितने भी वहाँ के लोग थे
सारे लोगों को समझाएं, डिग्निटी किए एंड बताएं कि किस प्रकार से लोगों को डिसाइड करना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के प्रति एक अच्छी स्वभावपूर्ण सोच विचार होनी चाहिए और कैसे उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। He wanted the oppressor of the oppressed to be the liberate, ठीक है, and liberated and patience and perseverance and guidelines of the discipline and system yield to the desired result, ठीक है। और ये एक प्रकार का रिजल्ट है डिसाइडेड के लिए, सच्चाई के लिए, है ना स्टूडेंट्स। तो दैट इज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला, है ना। तो ये था हमारा टोटली समरी अबाउट द नेल्सन मंडेला। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। कैसे लगी मेरी ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी विद टोटली समरी इन हिंदी एज वेल एज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। सो गाइज आई होप इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ शिक्षा मिला होगा, ठीक है, कि अपने हक की लड़ाई के लिए ना कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपको भी अगर किसी भी तरीके से अगर कभी भी, ठीक है, कोई भी अगर मौका मिलता है अपने हक की लड़ाई से लड़ने के लिए, तो आप कभी भी उससे पीछे नहीं हटिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों का हक का लड़ाई हम लोगों से कोई छीन नहीं सकता है। और हम लोग अपनी हक की लड़ाई को पाने के लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं, बट गलत तरीके से नहीं, गुड तरीके से। बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं तक समाप्त होता है। तो ये कहानी हम लोगों को सीख देती है कि हम लोगों को अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति या फिर अपने सोसाइटी के प्रति, अपने पीपल्स के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक स्वभावपूर्ण और सबसे मतभेद बनाकर नहीं रखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सारे लोग से मिल बांट कर रही है। एक मेरा लाइन है, 4 दिन की तो ज़िंदगी है, हंस के जियो, क्या पता कल हो ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं, इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। मिलते हैं फिर CBSE क्लास 10 के लिए अगला टॉपिक या फिर अगला पोएम्स के साथ कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं फिर।